आदाब नमस्ते दोस्तों, मैं तबरेज़ मुंसरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। आज की कहानी केरल की है। इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है केरल। ये कहानी यहाँ की है। एक गरीब परिवार में निमिषा प्रिया पैदा हुई और उसका स्कूल टाइम से ही एक ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर नर्स बनूंगी, और उसने उस पर मेहनत की और एक दिन वो कामयाब भी हो गई। बड़ी होकर वो नर्स बन गई। नर्स बनने के बाद में उसने इंडिया में जॉब की तलाश की, मगर उसको जो जॉब मिल रहे थे वो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी कि वो अपने परिवार का पूरा कर सके और वो आगे भी कुछ प्लानिंग कर सके। ऐसा ऐसा उसको पगार वाली जॉब नहीं मिल रही थी। उसने ट्राई किया यमन में उसको एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र आया। इसने तुरंत उसको यस किया और सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ऑनलाइन पूरी की। पूरी करने के बाद में वो सीधा निकल गई यमन में जाकर उसने नर्सिंग का जॉब ज्वाइन किया एक हॉस्पिटल में, वहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में। ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर एक लेडीज़ पेशेंट आती थी जिसकी ये बहुत सेवा करती थी, और उसका और निमिषा का बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। और उससे मिलने के लिए उसका हस्बैंड आता था। उसके हस्बैंड का और निमिषा का भी अच्छे रिलेशन हो गए। उसका नाम था अब्दू, तला अब्दू मेहदी नाम था उसका। निमिषा का और उसका भी अच्छा रिलेशन हो गया। कुछ समय बाद निमिषा को इंडिया से उसके घर वालों ने फ़ोन किया और कहा कि एक लड़के को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है तुम्हारी शादी के लिए, तो तुम आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। निमिषा यमन से निकली, इंडिया पहुँची। इंडिया पहुँचने के बाद में टॉमी थॉमस के साथ उसकी शादी करा दी गई। और कुछ दिन यहाँ पर रहने के बाद में उसने अपने हस्बैंड को समझाई कि यहाँ पर शायद हम लोग इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे जितना यमन में। मैं एक नर्स हूँ, वहाँ पर मेरी बड़ी हॉस्पिटल में जॉब है, तुम वहाँ पर मेरे साथ चलो। तो वो एक इलेक्ट्रिशियन था, तो निमिषा ने कहा कि मैं तुमको उसी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिशियन का एक जॉब दिला दूंगी। उसका हस्बैंड भी तैयार हो गया। ये दोनों चले गए यमन जाने के बाद में निमिषा ने उसको उसी हॉस्पिटल में एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन का जॉब दिला दिया, और ये लोगों ने वहाँ पर किराए पर एक मकान लिया था। दोनों वहाँ पर रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ। सब कुछ बराबर चल रहा था। अब कुछ सालों तक इन लोगों ने मेहनत करने के बाद में अच्छा कमा लिया। कमाने के बाद में इन लोगों का एक प्लान हुआ कि क्यों ना हम अपना एक हॉस्पिटल डालें यहाँ पर, नर्सिंग होम। क्योंकि निमिषा ऑलरेडी नर्स थी और वहाँ पर उसने काफ़ी साल वहाँ पर जॉब किया दूसरे हॉस्पिटल में, तो उसका काफ़ी डॉक्टर्स से रिलेशंस भी अच्छे हो गए थे। तो उसने ये सोचा क्यों ना एक नर्सिंग होम डालकर ये डॉक्टर्स की विज़िट वहाँ पर रखा जाए और इलाज किया जाए लोगों का, जिससे मेरी मोटी कमाई भी हो जाएगी। मैं अपने घर परिवार वालों के लिए और ख़ुद के लिए कुछ कर भी पाऊँगी। निमिषा को एक बेटी भी पैदा हो गई। बेटी का भी ख्याल वो लोग अच्छे से रख रहे थे। अब इन लोगों ने वहाँ पर एक कानून है, जब इन लोगों ने तहकीकात किया कि हमको अपना खुद का हॉस्पिटल यहाँ पर डालना है तो उसकी क्या फॉर्मेलिटी होगी, तो लीगल फॉर्मेलिटी में एक बात इनके सामने आई कि यमन एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ का एक लॉ ऐसा है कि अगर तुमको वहाँ पर कुछ भी बिजनेस तुम डालना चाहते हो, कोई भी बिजनेस आप डालना चाहते हो, तो आपको वहाँ का एक रिहायशी को, वहाँ के एक रेसिडेंट रहने वाले को आपको पार्टनर लेना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर लीगल परमिशन नहीं मिलेगा। अब इसके दिमाग में आया तला अबू मेहदी, क्योंकि इसका उसी से अच्छा रिलेशन था, तो इसने सोचा क्यों ना मैं उसको पार्टनर लूँ। इसने उससे बात की और वो तैयार भी हो गया। एक इंडिया में इन लोगों का फंक्शन था, तो इसके घर वालों का फ़ोन आया निमिषा को और कहा कि इंडिया में फंक्शन है, फला फला फंक्शन है और फला फला डेट को, तो आप लोग यहाँ पर विज़िट कर लो, यहाँ पर आके जाओ तो सबको अच्छा लगेगा। निमिषा ने वहाँ पर जाने का प्लान किया। निमिषा ने, उसके हस्बैंड ने और उनके साथ में उन लोगों के तलहा से इतने अच्छे रिलेशन हो गए थे अब्दू तलहा से, कि वो भी साथ में आए उन लोगों के साथ इंडिया। और ये तीनों आकर इंडिया में ये फंक्शन वगैरह इन लोगों ने जैसे ही पूरा किया और ये लोग निकलने की तैयारी में थे, वैसे ही यहाँ पर इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में कोविड-19 चालू हो गया। अब कोविड-19 शुरू होने की वजह से उस टाइम पे लॉकडाउन्स हो गए थे और लोगों को घर से बाहर भी नहीं निकलने मिल रहा था, फ्लाइट्स बैंड हो गई थी और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था वो हर कोई जानता है। अब ये सारा होने के बाद में निमिषा ने कोशिश की कि हम लोग किसी तरह यमन चले जाए वापस। निमिषा की और
मेहंदी, ये इन दोनों की टिकट कंफर्म हो गई और उसके हस्बैंड की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई और उसकी एक छोटी बच्ची भी थी। तो डिसाइड ये हुआ, आपस में इन लोगों ने बैठकर डिसाइड किया, तो डिसाइड ये हुआ कि उसका हस्बैंड और उसकी बेटी छोटी वो यहीं रहेंगे इंडिया में, और निमिषा और अबू मेहंदी ये लोग जाएंगे यमन। ये लोग यमन निकल गए और ये इस वजह से भी डिसाइड हुआ क्योंकि अगर प्रिया उसकी छोटी बच्ची को वहाँ पर लेके जाएगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा, वो पूरा दिन हॉस्पिटल में रहेगी, तो बच्ची का ख्याल कौन रखेगा। ये सोचकर बच्ची को यहीं पर उसके हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ में छोड़ दिया गया और ये लोग दोनों वापस वहाँ पर चले गए यमन। यमन जाने के बाद में निमिषा ने सारे पेपर की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया, सारे डॉक्यूमेंटेशंस तैयार किया। तैयार करने के बाद में उसको अबू को, अब्दुल तलहा को इन्होंने पार्टनर लिया और पार्टनर लेने के बाद में उसने वहाँ पर 14 बेड का एक हॉस्पिटल लिया और उसने स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद में वो अच्छा चलने लगा क्योंकि निमिषा का वहाँ पर अच्छा नाम हो गया था, उसके नाम से लोग आने लग गए वहाँ पर पेशेंट्स। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ये जो मेहंदी था, अब्दू मेहंदी, ये बहुत अच्छे नेचर का था, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा ये बताता था, मगर जैसे ऑन पेपर ये आया पार्टनरशिप में तो इसने अपना पूरा रवैया चेंज कर दिया। ये एक हीरो से विलन के जैसा टर्न हो गया अचानक। और इसने क्या किया, हॉस्पिटल का जो मेन सीट पर बैठने लगा और जितना भी पैसा आता था वहाँ पर वो सब पैसा वो खुद ले लेता था और निमिषा को टॉर्चर करने लगा और लोगों से ये कहने लगा कि निमिषा इज़ माय सेकेंड वाइफ, निमिषा प्रिया मेरी दूसरी औरत है, ऐसा लोगों से कहने लगा और निमिषा को मारने लगा, गालियां बकने लगा, उससे उसका पासपोर्ट छीन लिया और उससे नशे के इंजेक्शंस भी देता था। ये सारा उसने बहुत दिन तक सहा। बहुत दिन तक सहने के बाद उसने सोचा कि मैं अभी इंडिया चली जाती हूँ, यमन में शायद मेरा आगे करियर नहीं बन पाएगा, इसके वजह से, अबू मेहंदी की वजह से। इसने अपना पासपोर्ट मांगा उससे, उसने पासपोर्ट देने को मना किया। निमिषा ने एक प्लान बनाया, उसके सहयोगी एक हॉस्पिटल में फ्रेंड थे, उसको लेकर कि हम लोग अबू मेहंदी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं और उसके घर से पासपोर्ट ले लेते हैं मेरा किसी भी तरह और मैं निकल जाती हूँ इंडिया। उसके बाद में मैं कभी यमन नहीं आऊँगी और मैं इंडिया में ही कुछ करके अपना गुजारा कर लूँगी, मगर मैं दोबारा यहाँ पर यमन में नहीं आऊँगी। ये आदमी से इतनी परेशान हो गई थी वो। इन लोगों ने ये प्लान के हिसाब से इन लोगों ने किसी तरह अबू मेहंदी को इंजेक्शन दिया और वो बेहोश हुआ और इन लोगों ने उसके घर के ड्रॉवर में से पासपोर्ट निकाल लिया निमिषा का। मगर यहाँ पर अब्बू मेहंदी ये होश में ही नहीं आ रहा था। फिर इन लोगों ने चेक किया तो पता चला कि ये तो मर चुका है, यानी कि जो डोज था वो डोज ज़्यादा हो गया था बेहोशी का, जिस वजह से इसकी मौत हो गई। अब मौत हो गई तो ये लोग घबरा गए। इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री में जान का बदला जान होता है, इसको वहाँ की गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है, किसी को भी फांसी देती है। ये सोचकर इन लोगों के सामने उसकी लाश पड़ी थी। इन लोगों ने सोचा कि इसकी लाश को हमें ठिकाने लगा देना चाहिए। ऐसा सोचकर इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब इसको कहाँ डाला जाए, अगर बाहर लेकर जाएंगे कोई देख लिया तो फिर मुसीबत है। तो इन लोगों ने एक प्लान किया दोनों ने मिलकर और अबू तलहा मेहदी के बॉडी के टुकड़े कर दिए। इन लोगों ने टुकड़े करके बिल्डिंग की जो टाँकी थी वो टाँकी में डाल दी और घर को एकदम से साफ कर दिया, सारे सबूतों को मिटा दिया इन लोगों ने और नॉर्मल रहने लगे। और इसने अपना इंडिया वापस जाने की सारी तैयारियां शुरू कर दी। यहाँ पर अब्दू की वाइफ थी, उसने देखी कि ये आ नहीं रहा है घर पे, तो इसने पुलिस में कंप्लेन करी। पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लग गई उसे ढूंढने में। ढूंढते ढूंढते पुलिस को किसी ने फ़ोन करके ये बताया कि हमारे बिल्डिंग की टाँकी में से बास आ रही है। पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस पहुँचने के बाद में टाँकी को जब खोल के देखा गया तो अब्दुल तलहा की लाश पड़ी थी वहाँ पर और उसके टुकड़े टुकड़े थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ये इन दोनों को अरेस्ट किया, निमिषा प्रिया और वो जो डॉक्टर था उसका फ्रेंड, उसको, इन दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इन लोगों को कोर्ट में खड़ा किया गया। कोर्ट में खड़ा करने के बाद में वो जो
डॉक्टर था उसको लाइफ इन प्रिजन का ऑर्डर मिला और निमिषा को फांसी की सज़ा दी गई। अब निमिषा के घर वालों को पता चला, ये लोग एकदम परेशान हो गए। उसको बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर इनके घर वालों को पता चला कि वहाँ पर एक कानून है जिसका नाम है दिया। अब वो दिया कानून जो है उसका मतलब होता है ब्लड मनी। ब्लड मनी का मतलब ये होता है कि अभी मिसाल के तौर पे ये अबू मेहंदी के घर वालों से अगर निमिषा प्रिया के घर वालों का सेटलमेंट हो जाता है किसी भी तरह से, यानी कि ये लोग अगर उनको पैसा दे देते हैं, अगर वो लोग पैसे की मांग करें, वो लोग पैसा दे दें, पैसे लेने के सूरत में सेटलमेंट हो सकता है, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें कोई रकम फिक्स नहीं है कि अगर कोई मर गया तो मरने के मौत के उसके बिहाफ में उसको 1 करोड़ रुपए दे दो या 10 लाख 20 लाख, एक अमाउंट फिक्स नहीं है। जिसके घर वाले मर गए हैं, जो मर गया है उसके घर वाले जितना चाहे उतना मांग सकते हैं और सामने वाले को देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो फांसी का फंदा तैयार है। अब इंडिया में लोगों ने सेव निमिषा #सेव निमिषा करके यहाँ पर मुहिम चलाई और ब्लड मनी का अमाउंट कहीं से कहीं तक कानून में फिक्स नहीं होता है। ये लोकली भारी लोग सेटलमेंट करते हैं, ये ऐसा होता है। ब्लड मनी जो है ये फॉरगिवनेस को बढ़ावा मिले, इसलिए ये कानून को बनाया गया था। निमिषा प्रिया की माँ बहुत कोशिश करने के बाद में उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि ब्लड मनी के तौर पे जो पैसा हमको देना है उसके घर वालों से कुछ वाया बात हुई थी। वाया बात होने में पता चला था कि 5 करोड़ 55 लाख रुपया के आसपास की कुछ रकम थी। इतना उन लोगों की डिमांड थी इंडियन मनी। तो इसकी माँ ने यहाँ पर याचिका दायर किया और गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि वो रकम मुझे हम लोगों को दी जाए। वो आके वहाँ पर जो उसके अबू तलहा के घर वालों को देकर हम लोग प्रिया को छुड़ा के लाए। इसके लिए एक काउंसिल बिठाई गई जिसका नाम था निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, जिसके चेयरमैन ने याचिका को हाई कोर्ट में दायर किया था। और वो जिन्होंने दायर किया था वो वकील का नाम था सुभाष चंद्रन। इसके अलावा इंडिया में काफ़ी सारी संगठनों ने मुहिम चलाई निमिषा को बचाने के लिए। 7 मार्च 2022 को यमन की अदालत ने उसकी याचिका जो इसने दायर की थी उसको खारिज कर दी। अबू मेहंदी की मौत से पहले निमिषा ने कंप्लेंट डाली थी वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन में कि ये मुझे सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है और मुझे मारता है, मुझे गाली देता है, मेरा पासपोर्ट इसने लेके रख लिया और मुझे नशे के इंजेक्शंस भी देता है। ये पूरा मामला यमन की राजधानी सना का है। ये जो इसने हॉस्पिटल ली, ये जो जेल, ये जो पुलिस, ये जो पूरा मामला सना का है। निमिषा प्रिया के परिवार वालों ने यमन की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और यमन की अदालत को बताया कि निमिषा एक औरत है और उसकी एक 6 साल की बच्ची है और एक बुजुर्ग माँ है, तो इसकी सज़ा को कम की जाए। यमन की अदालत ने पूरी उसकी बात सुनी, याचिका जो इन लोगों ने डाले थे वो पूरा पढ़ने के बाद में उसको खारिज कर दिया। कोई ज़रा सा भी इंटरटेन नहीं किया कोर्ट ने। निमिषा प्रिया के पास में सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता था, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ हो पाएगा। निमिषा प्रिया को बाहर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था ब्लड मनी। उसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। ब्लड मनी के लिए पैसे की ज़रूरत थी और तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए के आसपास केंद्रीय सरकार ने 33,50,000 रुपया डिपॉजिट वहाँ पर देने का फैसला किया। यानी ये जो डिपॉजिट था कि हम पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पैसा देने को तैयार है, उसका एक अमाउंट होता है। स्टार्ट में कुछ एक अमाउंट देना पड़ता है, तो उसके तौर पर 33,50,000 रुपया सरकार ने दी थी। अगर पीड़ित के घर वाले मान जाए तो ही ये सेटलमेंट होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए निमिषा के
घर वालों ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाने का मन बनाया था, और इसमें ताकि ये लोग पैसा जुटा पाए, मगर इतना खास कुछ हो नहीं पाया था उसमें। इसलिए कानून के हिसाब से पीड़ित के परिवार ये अधिकार पूरी तरह से रखते हैं कि वो या इसको माफ़ कर दे या इसको सज़ा दे। अगर वो चाहे तो ऐसे भी माफ़ कर सकते हैं, वहाँ का लॉ ऐसा है। वो लोग अगर चाह लें तो ऐसे ही माफ़ कर देंगे, और अगर वो लोग नहीं चाहे तो आप कुछ भी कर लो, वो माफ़ नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं है उसका फांसी के सिवा। लाखों कोशिश करने के बाद में निमिषा प्रिया की माँ वहाँ पर पहुँची जेल में निमिषा से मिलने के लिए। निमिषा की माँ की उम्र 57 ईयर्स है, उसका नाम है प्रेमा कुमारी। 20 अप्रैल 2024 को मुंबई से वो बैठी फ्लाइट में और यमन पहुंची। उसने अपने साथ सैमुअल जेरोम भास्करन को भी रखा था, जो सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन फाउंडेशन के सदस्य थे। नवंबर 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी याचिका को खारिज कर दिया। निमिषा के साथ जो बंदा अरेस्ट था, जो डॉक्टर था, उसको लाइफ इन प्रिजन का ऑर्डर मिल गया। तो ये थी कहानी निमिषा प्रिया की, जो एक लड़की, गरीब लड़की, बहुत मेहनत करने के बाद में अपना करियर, अपना और अपने परिवार का करियर बनाने के लिए यमन जाती है, और वहाँ पर अपना खुद का एक हॉस्पिटल डालने में वो कामयाब हो जाती है। मगर उसके साथ में क्या हुआ, एक आदमी के ऊपर भरोसा करके उसने जो भी हुआ उसके साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि निमिषा ने उसको बेहोश करने के लिए उसको इंजेक्शन दिया था, मगर वो ओवरडोज हो गया। ओवरडोज होने की वजह से वो मर गया, यानी कि वो गलती से मर गया। और इन लोगों ने, एक तो वो मर गया, एक ये अपराध हुआ इनके हाथ से, प्लस दूसरा अपराध ये होगा कि इन लोगों ने उसकी बॉडी को छुपाने की कोशिश किया, वो भी उसके टुकड़े बनाकर। इसके अलावा मुझे लगता है कि निमिषा प्रिया ने अगर कंटिन्यूसली पुलिस में वहाँ पर कंप्लेन की होती तो शायद कुछ हल निकल आता। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये कहानी बस यहीं तक ये सिचुएशन है। आगे इसके कुछ अभी बड़ा नहीं है मामला, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।